नमस्कार बंधु। आज मैं जब अपने ही घर तोड़ने लगे, ये कलयुग की सच्चाई है। इस पर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। कहते हैं घर दीवारों से नहीं रिश्तों से बनता है, और रिश्ते आदर और सम्मान से। लेकिन जब वही सम्मान टूटने लगते हैं तो घर भी धीरे धीरे बिखरने लगता है। इस पर एक छोटा सा शहर जहाँ एक परिवार रहता था। दादाजी, उनके बेटे, बहू और 2 बच्चे। घर में पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। दादाजी का बहुत सम्मान होता था। लड़का हमेशा कहता, पिताजी हमारे घर की नींव है। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। दादाजी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वे हर बात में टोकते, बहू को ताना देते, बच्चों को डांटते और बेटे को नीचा दिखाते। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तुम लोग घर संभाल ही नहीं सकते। लड़की चुप रहती, लड़का भी हंसता रहता, सहता रहता, क्योंकि वो जानते थे बड़े हैं, सम्मान देना हमारा पहला धर्म और कर्तव्य है। लेकिन हर सहनशीलता की एक सीमा होती है। अब बच्चों पर असर पड़ने लगा था। घर का माहौल भारी होने लगा था। हंसी घर से गायब हो गई थी। छोटा बेटा एक दिन अपनी माँ से पूछता है, माँ, दादाजी हमें इतना डांटते क्यों हैं? क्या हम बहुत गलत हैं? तभी लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। एक दिन दादाजी ने सबके सामने अपनी बहू का अपमान कर दिया। अब उसका लड़का से रहा नहीं गया। पिताजी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें हर दिन अपमानित करते रहे। घर में सन्नाटा सा छा गया। लड़का आगे कहता है, सम्मान दिया जाता है, लेकिन जब कोई अपनेपन की मर्यादा भूल जाए तो छोटे भी बोलने को मजबूर हो जाते हैं। दादाजी को ये बात चुभ गई। उन्होंने खुद को पीड़ित दिखाना शुरू कर दिया। अब तो मुझे ही गलत ठहरा दिया। मैं तो इस घर में बोझ बन गया हूँ। आज के समय में कई लोग खुद को पीड़ित बताते हैं, लेकिन सच ये होता है कि वो खुद दूसरों की जिंदगी खराब कर रहे होते हैं, घर का माहौल बिगाड़ रहे होते हैं, बच्चों के मन में डर और दूरी पैदा कर रहे होते हैं। बड़ा बेटा अपने दादाजी के पास गया। एक दिन, दादाजी, हम आपको बहुत मानते हैं, लेकिन जब आप गुस्सा करते हैं तो हमें डर लगता है। हम घर में खुश रहना चाहते हैं। उस मासूम आवाज़ ने दादाजी का दिल हिला दिया। उस रात दादाजी अकेले घर में बैठे बिस्तर पर सोच रहे थे, क्या मैं सच में गलत हूँ? उन्होंने अपने व्यवहार की याद उनको आने लगा, और पहली बार उन्होंने खुद को देखा। दादाजी ने सबको बुलाया और नम्र आवाज में, मुझसे गलती हो गई, कह के अपने बच्चों लोगों को बताने लगा। मैं अपने अनुभव के घमंड में
तुम सबका दिल दुखा बैठा। घर में सबकी आंखें भर आई। रिश्ते तब नहीं टूटते जब गलती होती है, रिश्ते तब टूटते हैं जब कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता है। ये सबसे पहला सबक है। आज के कलयुग में सम्मान उम्र से नहीं, व्यवहार से मिलता है। अपनेपन का मतलब हक नहीं, जिम्मेदारी होता है। और घर चलाने के लिए सिर्फ बड़े होना ही नहीं, बड़ा दिल होना जरूरी होता है। अगर बड़े अपनेपन की मर्यादा भूल जाए तो छोटे चुप नहीं रहते, क्योंकि अब कलयुग है। पहले तो बर्दाश्त करते थे। पहले के लोग ये सोचते थे कि नहीं, दादा के पास या पिताजी के पास या चाचा जी के पास ऊंची आवाज़ में हम बोल नहीं सकते हैं, या उनके सामने हम अपना मुंह खोल नहीं सकते हैं। यहाँ सम्मान कमाया जाता है, ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता। जब अपने ही घर तोड़ने लगे, एक कलयुग का है बात, अपने ही जब घर तोड़ने लगे तो बुजुर्गों का काम होता है कि उस चीज़ को समझकर सभी को एक साथ एकत्रित कर संभाल कर उनको समझाना, प्यार से एकत्रित करना, यही बुजुर्गों का फर्ज बनता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार में, अपने सगा संबंधी के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये बदलती कलयुग का जो समस्या है वो हम पर ही नहीं या आप पर ही नहीं, ये सबों पर भारी बनते जा रहा है। क्योंकि माँ बाप, रिश्ते नाते आजकल छूटते चले जा रहे हैं। सिर्फ दिखावा रह गया है रिश्ता, और इस रिश्ते को बरकरार करना हमारा और आप लोगों का कर्तव्य है, फर्ज है। यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।